हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोगों के सीयूईटी 2024 यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए एनटीए के तरफ से यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उस नोटिफिकेशन में एनटीए ने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का एग्जाम फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का डेट कब से स्टार्ट है, उसका लास्ट डेट कब है, साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म में अगर कोई गलती होता है तो आप उसको किस तरीके से सुधारोगे, पेमेंट आपको कब कर लेना है, आप लोगों का ऑनलाइन जो है वो एडमिट कार्ड कब से आएगा, साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम सेंटर का पता किस तरीके से चलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम जो है वो कब से कब तक आएगा, आंसर की कब आएगा, और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम सेंटर जो है वो कहां कहां किन किन सिटी में आप लोगों को अपना एग्जाम सेंटर चुनना चाहिए। और इस बार का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम जो है वो हाइब्रिड मोड में होगा। तो आखिरकार ये हाइब्रिड मोड क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया है। इस पीडीएफ को पहले ही हम आप लोगों को राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां हम आप लोगों को यूजीसी की तरफ से यानी कि सीयूईटी का सिलेबस, सीयूईटी का अपडेट, सीयूईटी का नोटिफिकेशन, हर एक चीज हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अब आते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोगों को, अगर मेनली मेरे स्टूडेंट जो हैं वो झारखंड के अंदर के ही हैं, इसलिए मैं झारखंड के अंदर से ही बात कर रहा हूं। तो देखो, हम ये बोल रहे थे कि आप लोगों ने अभी अभी जो है वो 12th का एग्जाम पास आउट कर लिया या 12th का एग्जाम दे दिया। अब अगर आप लोगों को आगे ग्रेजुएशन करना है यानी कि आप लोगों को यूजी करना है, या चाहे आप बीए करना चाहते हो, बीएससी या बीकॉम, कोई भी आप एकेडमिक कोर्स करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों को जो है एक कॉमन एग्जाम देना होगा जिसका नाम है सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट जो है वो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। क्या होता था, ये इस झारखंड का जो यूनिवर्सिटीज है, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, धनबाद यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, आपका जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ऐसे ही झारखंड के जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इन सब में भी जो है वो पिछले साल से ही जो है वो यूजीसी नेट यानी कि सीयूईटी का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हुआ था। इस बार भी आप लोगों को अगर इन सभी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या आपका बनारस यूनिवर्सिटी, इसी टाइप का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहां से भी अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, तो आपको यूजीसी नेट का, आपको जो है ये सीयूईटी का जो है वो एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कि पिछले बार जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था वो एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन मोड में हुआ था, यानी कि आपको फॉर्म भरना है, इसके बाद आपको कंप्यूटर में आपका डेट आएगा, फिर आपको कंप्यूटर में वेट करके जो है वो ऑनलाइन एग्जाम देना है। लेकिन इस बार एनटीए ने बहुत अच्छा किया है कि हाइब्रिड टेस्ट स्टार्ट किया। अब ये हाइब्रिड टेस्ट क्या होता है? हाइब्रिड टेस्ट का मतलब होता है कि आपको, या तो फिर आपको अगर ऑनलाइन यानी अगर कंप्यूटर में आपको अगर एग्जाम देना है तो आप कंप्यूटर में एग्जाम दो, या कंप्यूटर में नहीं देना चाहते हो तो पेपर पेन यानी कि ऑफलाइन एग्जाम भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही मोड में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन मोड में भी यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, और पेन पेपर मोड में भी होगा, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें एग्जाम आप भरना चाहते हो, उस मोड में आप एग्जाम दे सकते हो। और ये बहुत अच्छा चीज है जो इस बार एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया है, ठीक है। चलो, अब जो एनटीए की तरफ से ये जो नोटिस आया है, इस नोटिस को हम आपको डिटेल में पढ़ के सुना रहे हैं और हर एक डेट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सभी चीजों को एकदम अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे, क्योंकि अगर आप इन सभी चीजों को समझ गए तो मोटा मोटी एनटीए के बारे में 50% चीज आप लोग समझ जाओगे, और सीयूईटी के बारे में 25% या 30% चीज आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा पहले हम अपने आप को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिटेल में हम दिखा सके, और थोड़ा सा इसको कर देते हैं बड़ा, ठीक है, ताकि आप लोगों को हर चीज अच्छा से समझा पाए। देखो, ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस कल ही जो है, ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस कल ही अपडेट किया गया है। जैसा कि आप यहाँ डेट देख सकते हैं, क्या लिखा गया है भाई, 27 फरवरी। अब देखो ध्यान से, हम आप लोगों को पढ़ के इसको सुना रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, बोला गया है सब्जेक्ट है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी 2024 for admission to graduate programs into central universities and other participating universities
इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोनोमस कॉलेज रिगार्डिंग, ठीक है। यानी ये जो है ये नोटिस आया है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को अगर बीए, बीएससी, बीकॉम करना है या आपको ग्रेजुएशन करना है तब उसके लिए। अब देखो क्या बोल रहा है, अच्छा से इसको समझना। हाँ देखो यहाँ पे ये जो भी सारा डिटेल दिया है, अगर आप इसको जानना चाहे तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। हम पीडीएफ आप लोगों को दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है हम सिर्फ आप लोगों को उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे। यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ देखो इस चीज में, इस नोटिस को देखो जिसको हम अभी बॉक्स के अंदर डाले। देखो साफ साफ क्या बोल रहा है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 यानी इस साल के लिए सीयूईटी यानी यूजी 2024 विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड। किस मोड में कंडक्ट कराया जाएगा? हाइब्रिड मोड। आप सर जी ये हाइब्रिड मोड क्या होता है? तो हाइब्रिड मोड मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी। या तो आपको चाहे तो आप अपने एग्जाम जो है वो कंप्यूटर पे दे सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, या पेपर एंड पेन, ठीक है, पेन एंड पेपर मोड में भी आपका एग्जाम होगा। तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किस मोड में जो है वो एग्जाम देना चाहते हो। तो आप उस मोड को अच्छे तरीके से सेलेक्ट करोगे। अगर आप मान लो सेलेक्ट करते हो, आपका ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करते हो यानी कि सीबीटी, तो आपका जो भी एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। और अगर आप मान लो कि सिलेक्ट करते हो आप पेपर पेन मोड, तो आपका एग्जाम जो है वो पेपर पेन मोड में होगा। अब हर एक डेट के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, अच्छे से इन सारे डेट्स को कॉपी में नोट डाउन करके रखना। देखो क्या बोल रहा है पहला पॉइंट पे, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप लोगों का ये जो रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है वो कब से कब तक करना है? तो 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक। कब से कब तक भाई? 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च। आज आप लोगों का 28 फरवरी है, यानी आप लोगों का जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अब देखो 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च 2024 का रात 11:30 बजे तक। कितना बजे तक? रात का 11:30 बजे तक। रात का 11:30 बजे तक आपको यानी 11:50 तक जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखो इस चीज को समझना। तो डेट हम लोग समझ गए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है 27 जनवरी से लेकर के 26 मार्च 2024 तक। अब देखो क्या बोल रहा है, लास्ट डे ऑफ सक्सेशन ट्रांजेक्शंस ऑफ फी थ्रू डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग या यूपीआई। यानी सिंपल बात है, आप जब फॉर्म फिलअप कर लोगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है आपका 26 मार्च 2024। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च को जाकर के फॉर्म फिलअप करवा दोगे। तो फॉर्म फिलअप करवाने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, आपको जो पेमेंट करना है उसका पेमेंट जो है आपको 26 मार्च 2024 को करना है। अब सवाल ये आएगा कि सर पेमेंट कितना करना होगा, क्योंकि एनटीए ने तो पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो देखो ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट तब लेते हो तो आपको इतना रुपया लगेगा, और 3 सब्जेक्ट से ज्यादा लेते हो तो इतना रुपया लगेगा। अब आपको कितना सब्जेक्ट लेना है ये डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी से आपको जो है आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारा यूनिवर्सिटी ऐसा होता है जो आपका या तो फिर 3 पेपर लेता है, या 4 पेपर लेता है, या 5 पेपर लेता है। तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है ये कि आपका फी कितना होगा। जिस यूनिवर्सिटी में 3 या 3 से कम पेपर है तो आपको कम पैसा लगेगा, और जिस यूनिवर्सिटी में 3 से ज्यादा पेपर है तो आपको 1000 से 1500 रुपये लगेगा। लेकिन हम मोटा मोटी आपको ये बोल दे रहे हैं कि लगभग 1500 रुपया जो है आपका लग जाएगा। फिर चाहे आप झारखंड के अंदर का किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहो, या इवन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अगर जाते हो तो 1500 से 1700 के अंदर में जो है आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रुपया आप लोग अपने पास रखोगे, ठीक। आगे देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे, बोल रहा है करेक्शन इन पार्टिकुलर्स। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपने अगर फॉर्म फिलअप किया था और फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपसे कोई चीज मिस्टेक से कुछ गलत भरा गया है तो आप उसको सुधार भी सकते हो। और वो सुधारने का डेट कब से है भाई? 28 मार्च से लेकर के 29 मार्च, यानी 28 मार्च 29 मार्च 2 दिन रात 11 बजे तक, आप रात 11:50 तक आप जो है अपने गलतियों को सुधार सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती किया था, कुछ मिस्टेक किया था, तो उसको आप सुधार सकते हो, ठीक है। आगे बोल रहा है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम जो है वो किस सिटी में हुआ है। हालांकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलअप करते समय आपको 3 सिटी चुनने का मौका मिलेगा। 3 सिटी में आप अगर आप चुनते हो तो उन्हीं 3 सिटी में से किसी एक सिटी में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और ये आपका एग्जाम सेंटर जो है वो किस सिटी में है ये पता चलेगा आपको 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल 2024 से एनटीए ये बताने स्टार्ट कर देगा कि भाई देखो आप लोगों का जो है वो इसी सिटी में जो है वो एग्जाम होगा।
आगे बोल रहा है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, तो बोल रहा है द सेकेंड वीक ऑफ मई 2024, यानी मई का दूसरा सप्ताह से जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आगे बोल रहा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम हो सकता है आपका बिटवीन 15 मई टू 31 मई, यानी कि मई महीना में आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, 15 मई से लेकर के 31 मई के अंदर जो है वो आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स एंड आंसर की, क्या होता है ना, रिजल्ट आने से ठीक पहले जो है ना वो आंसर की डाला जाता है, जिससे स्टूडेंट लोगों को थोड़ा थोड़ा अनुमान हो जाता है कि उसका इतना इतना क्वेश्चन जो है वो सही हो सकता है, और इसके बारे में जो है वो वेबसाइट पे आगे जाकर के बताया जाएगा। अब देखो आप एक सवाल करोगे कि सर ये जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये जो भी डेट्स है, जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा उसका डेट, आपका एडमिट कार्ड का डेट या आपका एग्जाम का डेट, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि आप लोगों का मई महीना में जो है, अप्रैल मई में जो है आप लोगों का लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव जो है वो पूरा इंडिया पे बड़े लेवल पे होता है, तो हो सकता है कि उसके वजह से थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। शेड्यूल इधर उधर होता है, ये ना के बराबर चांस है, और अगर शेड्यूल इधर उधर होता है तो नाम भर का 1-2 दिन जो है वो आगे पीछे होगा, लेकिन मोटा मोटी यही चीज को मान के आपको चलना है। ठीक है, हर एक चीज हम बता दिए आप लोगों को, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट करने का डेट कब तक है, कोई गलती होता है तो उसको सुधारने का डेट कब है, साथ ही साथ आपको एग्जाम सेंटर किस सिटी में पड़ेगा ये कब बताया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, और एग्जाम कब से कब आप लोगों का होगा। ठीक है, सब चीजों के बारे में आप लोगों को बता दिए। हाँ, अगर आप लोग और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से जाकर के जो है आप हर चीज को देख सकते हो। अब देखो लास्ट टॉपिक की भाई, आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 30 जून तक जो है वो आ जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव की वजह से डेट इधर उधर नहीं होता है तो 30 जून को आप लोगों का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर जी, इतना चीज जो है स्क्रीनशॉट इसका अच्छा से लेके रख लो, रख लिए। अब ये सारा चीज समझ में आ गया, काफी सारा चीजों को और एनटीए ने बताया है जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से समझना जो एनटीए ने अभी कहा है। ठीक है, इस चीज को अच्छा से समझना। देखो क्या कहा है एनटी ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझा रहे हैं, अच्छा से समझना इस चीज को। ठीक है, देखो क्या बोला, द डिटेल ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट एज वेल एज एच इस वेबसाइट पर कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रेफर टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट of the programs offered by various central universities and participating universities organization in the this regarding। इस चीज को एकदम अच्छा से समझना। एनटीए ये बोल रहा है कि देखो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या चाहे वो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी में कितना कोर्स आपको लेना है, यानी कितना पेपर आपको लेना है, ये उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। और जिस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ, अगर वहां पे अगर आपको वो नहीं मिलता है तो ये जाओ यहाँ पे एक जो यहाँ पे ये आपका वेबसाइट का लिंक दिया है, या ये जो वेबसाइट दिया है http:/exams.nta.ac.in, यहां जाकर के भी आप देख सकते हो कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उस यूनिवर्सिटी पे जा करके आप देख सकते हो कि उस यूनिवर्सिटी में जो है आपको कितना कितना पेपर लेना है। और आपको घबराने का बात नहीं है, झारखंड के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, यानी झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उन यूनिवर्सिटी का आपको एग्जाम लेना है तो हम आप लोगों को खुद बता देंगे आगे के वीडियोज में कि आखिरकार किस यूनिवर्सिटीज के लिए कितना पेपर लेना है। धनबाद यूनिवर्सिटी, हजारीबाग यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, पलामू यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के बारे में हम आप लोगों को खुद बता देंगे कि आप लोगों को जो है वो कितना कितना पेपर लेना है। आप लोगों को घबराने का कोई बात नहीं है। ठीक, अब एनटीए ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि देखो भाई इस साल का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपका क्या होगा, तो टोटल आपके पास ऑप्शन होगा 13 लैंग्वेजेस का, आपके पास टोटल 13 लैंग्वेज होगा। इन 13 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर कंफर्टेबल हो बहुत अच्छे से तो ही इंग्लिश में लेना, अगर कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं हो तो हिंदी में लेना। हिंदी वालों के पास ऑप्शन क्या होता है ना, अगर आप हिंदी में मान लो अगर आप मीडियम चूज करते हो या पेपर मोड अगर आप हिंदी में चूज करते हो तो आपके पास एग्जाम में उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में करने का ऑप्शन
होगा, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी मतलब हिंदी लैंग्वेज चाहिए तो हिंदी में लेना, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में। चलो अब और भी बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया है, उसके बारे में भी बताते हैं। देखो एनटीए ने साफ साफ क्या कह दिया है यहाँ पे, देखो इस चीज को समझना अच्छा से। बोला गया है यहाँ पे द यूजीसी द एनटीए 2024 इज बिगेन ऑफर्ड इन 380 सिटीज इंक्लूडिंग 26 सिटीज आउटसाइड इंडिया। देखो क्या बोल रहा है कि इस बार जो है ये एग्जाम जो है टोटल 380 सिटीज में होगा और 26 सिटीज जो होगा वो देश के बाहर से यानी दूसरे देशों में भी जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां जो है एनटीए ने जो है वो इस चीज को जो बता दिया है कि देखो भाई हम लोगों को पता है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम मेनली 3 पेपर होगा। एक लैंग्वेज पेपर होगा, एक आपका डोमेन पेपर होगा और आपका एक जर्नल पेपर होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, एक लैंग्वेज पेपर होगा, एक डोमेन पेपर होगा और एक आपका होगा जर्नल पेपर। तो देखो एनटीए ने ये साफ साफ कह दिया है कि किस पेपर में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो जो हम लोगों का 13 लैंग्वेजेस है, आपको तो सिर्फ एक लैंग्वेज चुनना है, लैंग्वेज, और ये 27 सब्जेक्ट्स जो है ये डोमेन पेपर है, ध्यान से समझना। आपके पास ऑप्शन होगा 33 लैंग्वेज पेपर में से कोई एक लैंग्वेज पेपर को लेने का और 27 आपका डोमेन पेपर में से आपको जितना डोमेन पेपर वेबसाइट पे बोला जाएगा उतना लेना है। अब देखो ये लैंग्वेज पेपर और डोमेन पेपर में कितना क्वेश्चंस आपको बनाना है, 40 क्वेश्चंस बनाना है 50 में से। ध्यान से समझना हम क्या बोले, लैंग्वेज पेपर और डोमेन पेपर में से आपको 40 क्वेश्चन बनाना है और टोटल कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन आपका होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक। और जो आपका ये जो जर्नल टेस्ट पेपर है, जर्नल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है 60 में से। याद रखना डोमेन और लैंग्वेज पेपर में से आपको 40-40 क्वेश्चन बनाना है, 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन दिया होगा उससे 40 बनाना है और लैंग्वेज पेपर में टोटल आपका जर्नल पेपर में आपका टोटल 60 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। क्लियर। एक एक अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा और अगर आपका एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आप में 1 नंबर जो है वो काटा जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। और 45 मिनट का जो है आपको समय मिलने वाला है। क्लियर है सर जी। और बाकी अगर अदर चीज जानना है तो इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हाँ अब एक लास्ट चीज जो हमको आप लोगों को समझाना है, पहले हम वो समझा देते हैं। देखो लास्ट चीज नहीं मतलब दो चीज और समझना है। देखो यहाँ पे जो है देखो साफ साफ यहाँ पे देखो लिखा गया है लैंग्वेज, ऊपर में हम लोग देखें ना 33 लैंग्वेजेज का ऑप्शन है, तो ये देखो यहाँ पे इस साइड वाला देखना, हम इस साइड वाला को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको देखना, इसको, ठीक है। यहाँ देखो नीचे जो है वो बता दिया गया है कि आप कौन कौन लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती। देखो बहुत सारा जो है वो लैंग्वेज, टोटल 33 लैंग्वेजेस के बारे में जो है देखो यहाँ तक जो है वो दिया गया है। इवन आप संस्कृत को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज पेपर हो गया, लैंग्वेज पेपर होने के बाद देखो लैंग्वेज पेपर हो गया, अब डोमेन पेपर। तो देखो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखो डोमेन पेपर भी बता दिया है। ये देखो इस साइड में जो पेपर दिख रहा है ये डोमेन पेपर है। डोमेन पेपर मतलब होता है मेन पेपर, वो पेपर जिसमें आपने अभी अभी जो है वो 12th पास किया है और यही डोमेन पेपर के बेस पे आपको एग्जाम देना है। तो देखो डोमेन पेपर में क्या, देखो कई सारे ऑप्शंस होते हैं। कॉमर्स वालों के लिए क्या है भाई, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग होगा, एग्रीकल्चर होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, आपका बायोलॉजी है, आपका बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस हो गया, या तो फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस हो गया, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ईटीपी, फाइन आर्ट हो गया, ज्योग्राफी हो गया या जियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, देखो होम साइंस हो गया, नॉलेज हो गया, लीगल स्टडी हो गया, मास मीडिया हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, फिजिक्स हो गया आपका, ठीक है, फिजिक्स हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, साइकोलॉजी हो गया आपका, संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो इतना सारा आप लोगों के पास ऑप्शन है लेने का, ठीक है। साइंस वालों के पास लिए साइंस का सब्जेक्ट दे दिया, केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री साइंस वालों के लिए साइंस का डोमेन होगा, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स का डोमेन होगा और कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स का डोमेन। अब आपको डिपेंड ये करता है कि भाई आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अगर उस यूनिवर्सिटी में एक डोमेन पेपर लेने बोला है तो आप एक डोमेन पेपर को सिलेक्ट करोगे, अगर 2 डोमेन पेपर बोला तो 2 डोमेन पेपर को सिलेक्ट करोगे, 3 डोमेन पेपर बोला तो 3 डोमेन पेपर यहीं में से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कॉमर्स स्टूडेंट को डोमेन सेलेक्ट करना है तो कॉमर्स स्टूडेंट क्या लेगा, कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंटेंसी लेगा, बिजनेस स्टडी लेगा या तो इकोनॉमिक्स या आईटीपी लेगा। अगर एक डोमेन पेपर बोला तो अकाउंटेंसी लेना, 2 डोमेन पेपर बोला तो 2 लेना। सिमिलर उसी तरीके से आर्ट्स और साइंस वाले स्टूडेंट भी जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे उस यूनिवर्सिटी के तरफ से जो है आप लोग उसको सिलेक्ट करोगे।
हाँ, लेकिन हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग जब एडमिशन लोगे तो आप लोग ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट मत करके रखना। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि कम से कम 2 यूनिवर्सिटी को आप लोग सिलेक्ट करके रखना। ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करोगे तो फिर एक यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे ना कि कर लेना 2 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट, क्या दिक्कत है, ठीक है ना? इसके बाद देखो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या है आपका, देखो जर्नल टेस्ट है, ठीक है? 3 पेपर होता है, लैंग्वेज के बारे में बता दिए कौन-कौन सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद डोमेन में बता दिए और ये जो जर्नल पेपर है, भाई ये जर्नल पेपर में तो नॉर्मल चीज़ पढ़ना है, मैथ, जीके, रीजनिंग, जीएस यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है? आ गया मेरा बात समझ में? ठीक है? चलो अब एक लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। यूजीसी ने क्या किया है ना, आपका सिटी बता दिया है कि अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हो सकता है उसके बारे में बता दिया। तो देखो भाई ये सब डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हर चीज दिया गया है देखो, लेकिन हम लोगों को किसका देखना है, झारखंड का। देखो ना ये आंध्र प्रदेश वगैरह सब है, हम लोगों को देखना है झारखंड का, इसलिए हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बारे में यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है? चलो ये देखो, जैसा आप यहाँ देख सकते हो हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बात करेंगे सर जी, झारखंड का बात करेंगे। यहाँ से देखो झारखंड में आपका कहाँ कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर जो है वो हो सकता है। तो देखो झारखंड में आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सबसे पहले झारखंड में आपका एग्जाम सेंटर होगा बोकारो। झारखंड में एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, बोकारो में होगा। फिर झारखंड में एग्जाम सेंटर कहाँ होगा आपका, बोकारो में होगा, धनबाद में होगा, आपका हजारीबाग में होगा, जमशेदपुर में होगा, रांची में होगा, चाईबासा में होगा, देवघर में होगा, दुमका में और गिरिडीह में। तो इतना जगह में जो है आप लोगों का जो है वो एग्जाम होगा। अच्छा से देख लेना झारखंड में एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, चाईबासा, देवघर, दुमका और गिरिडीह। अब देखो होता क्या है कि अगर आप लोग जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे तो आप लोगों का एग्जाम जो है वो अपने ही स्टेट के अंदर हो जाएगा और आपने जिन डिस्ट्रिक्ट को चुना है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से किसी में आपका एग्जाम होगा। आप एटलीस्ट कम से कम जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हो, ठीक है? यानी जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम सेंटर कौन सा डिस्ट्रिक्ट का रखना है, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने नजदीकी के हिसाब से जो है इन 3 डिस्ट्रिक्ट को जरूर चूज करोगे। अगर मान लो कि आप फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा देर कर दिए तो हो सकता है कि इन जगहों पे सीट फुल हो जाएगा। अब जब इन डिस्ट्रिक्ट में सीट फुल हो जाएगा तो हो सकता है आपको किसी दूसरे स्टेट भी जो है वो एग्जाम देने भेजा जा सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग ट्राई करना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो फॉर्म फिलअप आप लोग कर दोगे, ठीक है? अगर हो जाता है ऑन टाइम तो आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही मिल जाएगा। हालांकि पिछले बार भी जो एग्जाम हुआ था वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर में से जो है वो दिया गया था, लेकिन जो स्टूडेंट लेट से फॉर्म फिलअप किए थे उन लोगों का एग्जाम जो है वो किसी अदर स्टेट में दे दिया, किसी का कलकत्ता में फेंक दिया था, किसी का आपका पटना में दे दिया था, तो इससे स्टूडेंट लोगों को दिक्कत हुआ था। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, तो फॉर्म फिलअप करते समय आपको जो है वो तीन डिस्ट्रिक्ट चुनने का ऑप्शन होगा। उन 3 डिस्ट्रिक्ट में से जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप 3 डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना। आप जहां रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट को पहले सेलेक्ट करना और उसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट नजदीक होगा जहां आप आसानी से आ जा सको एग्जाम के दौरान, उस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो जरूर सेलेक्ट करोगे। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट बोकारो के हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा बोकारो के स्टूडेंट को कि बोकारो का स्टूडेंट एक बोकारो रख लेना, दूसरा जमशेदपुर और तीसरा रांची। अगर आप जमशेदपुर नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बोकारो, धनबाद और रांची ऐसा जगह रखना जहां आने जाने के लिए ट्रेन जो है वो हमेशा अवेलेबल होता है। तो बोकारो के लिए, धनबाद के लिए और रांची, ये 3 डिस्ट्रिक्ट चुनो। बाकी जो स्टूडेंट हजारीबाग के हैं वो हजारीबाग को चुनना, इसके बाद बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट को चुनना। जो जमशेदपुर के हैं वो जमशेदपुर का चुनना, जो धनबाद के हैं वो धनबाद के चुनना, जो रांची का है वो रांची का चुनना, जो चाईबासा, देवघर, दुमका और गिरिडीह के हैं वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को भी चुनना और अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावे 2 अदर डिस्ट्रिक्ट को भी आप लोग चुनोगे, ठीक है? आया समझ में? हो गया। अब आप लोग के मन में सवाल होगा कि सर एग्जाम फॉर्म हम लोग जो है वो किस तरीके से भरेंगे। तो देखो एग्जाम फॉर्म आप लोगों को जो भरना है उसके लिए जो है सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि आप लोगों को किस यूनिवर्सिटी में जाके बीए, बीएससी, बीकॉम करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है तो दूसरा काम आपको ये देखना है कि सर जी आखिरकार उस यूनिवर्सिटी में जो है आपका
उस यूनिवर्सिटी में जो है आपका कितना कितना कोर्स आपको लेना है, यानी कितना पेपर लेना है। लैंग्वेज तो एक होगा, कितना डोमेन लेना है, अगर आपको वो पता चल गया, इसके बाद आप कैफे जाना और कैफे जाकर के अपने घर अपने से फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है। हम यही सजेस्ट करेंगे, भले 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया लगे, कैफे जाना, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के, इसके बाद कैफे में जाने के बाद जो है उसको बोलना कि हमको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, फॉर्म वो आपको भर के दे देगा। और फॉर्म भरते समय आप सिटी चूज करते समय ध्यान रखना, सब्जेक्ट चूज करते समय ध्यान रखना, और किसी भी स्टूडेंट को फॉर्म भरने के दौरान अगर कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होता है या कोई चीज उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों का नंबर मेरे पास है, आप लोग हमको कॉल करना। कॉल करने के बाद हम आप लोगों को गाइड कर देंगे कि आप लोगों को क्या क्या और कैसे कैसे करना है। आया समझ में? ठीक है। और फॉर्म इत्मीनान से और अच्छा से भरना, हड़बड़ी में जो है वो फॉर्म भर करके उसको गड़बड़ी मत कर देना। ठीक है। आई होप हर एक चीज हम आप लोगों को बता दिए, ए टू लेकर के जेड, ए से जेड सब चीजों के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी में कितना कितना सब्जेक्ट लेना है, फिर बता देंगे फॉर्म फिलअप किस तरीके से करना है। इसके बाद हम आप लोगों को सिलेबस दे देंगे, बेस्ट बुक बतवा देंगे। इतना से ही जो है आप लोगों को इसके बारे में हर एक चीज का पता चल जाएगा। हम अपने तरफ से जितना हो सकता था, जितना भी इंफॉर्मेटिव चीज था, हम सब चीज आप लोगों को बता दिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज हम छूट गया या आपके मन में कोई दिक्कत, डाउट है, तो या तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, या हमसे डायरेक्ट कॉल करके जो है हमको उस बारे में पूछ लेना। ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अपने सभी दोस्तों के बीच इसको शेयर करो, क्योंकि आर्ट, कॉमर्स, साइंस सभी स्टूडेंट के लिए जो है वो सीयूईटी मैंडेटरी है। तो आप लोग अपने बाकी ग्रुप्स में भी जो है इसको जरूर शेयर कर दोगे। ठीक है। चलो, बाय, टेक केयर।